बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर में स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई है। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अजमेर दरगाह में हाजिरी देकर देश में खुशहाली और भाईचारे की दुआएं मांगी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने खड़गे की ओर से भेजी गई चादर को मजार शरीफ में पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश भी पढ़कर सुनाया है, जिसमें देश के अमन, चैन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। चादर पेशी के दौरान राजस्थान कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अजमेर में मौजूद रहा है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौबदार, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, इंसाफ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, विधायक जाकिर गैसावत, अमीन कागजी, रफीक खान और आमिन पठान सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में बीकानेर के पूर्व महापौर हाजी मकसद अहमद ने शिरकत की है। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का पारंपरिक रूप से शॉल उड़ाकर साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। हाजी मकसूद ने उर्स के मौके पर दरगाह की हाजिरी देकर अकीकत के फूल पेश किए हैं। अजमेर शरीफ से खास रिपोर्ट देख रहे थे। बालोतरा से खबर देख रहे हैं। बालोतरा जिले के उमरलाई ग्राम में आयोजित जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल में ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध बजरी खनन और माफियाओं की सक्रियता को लेकर प्रशासन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने एक सुर में कहा है कि क्षेत्र में सक्रिय बजरी माफिया न केवल सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं, बल्कि अवैध खनन से पर्यावरण और स्थानीय रास्तों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने और माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने शिकायत की और उसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बजरी माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो क्षेत्र में औचक छापेमारी कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बालोतरा से गौतम प्रजापति की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करें, श्रीकरणपुर नगर पालिका प्रशासन ने सरकारी अस्पताल के सामने दुकानों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 21 पर खबर प्रसारित होने के महज 48 घंटे के भीतर नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया शुरू की है। मामला सरकारी अस्पताल के सामने का है, जहां कुछ दुकानदारों ने थड़ों पर अवैध निर्माण कर रखा था। एक दुकानदार ने थड़े पर बड़ा प्रमोशन बोर्ड लगा रखा था। वहीं गुरु नानक वैरायटी स्टोर के संचालक ने सामान रखने के लिए लोहे की पक्की जालियां लगा दी थी। इस संबंध में जसकरण सिंह और जगसीर सिंह ने सोमवार को नगर पालिका अधिकारी अंजलि शर्मा को परिवाद सौंपा था। खबर चलने के बाद ईओ संदीप बिश्नोई खुद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। ईओ के पहुंचते ही बाजार में हड़कंप मच गया। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए समझाइश की, जिसके बाद मौके पर ही एक दुकान का प्रमोशन बोर्ड हटवाया गया है। साथ ही गुरु नानक वैरायटी स्टोर के आगे लगी लोहे की जालियों को हटाने के कड़े निर्देश दिए गए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को पूरे डीडमाना कुचामन जिले में सुशासन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें आपको, कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सुशासन की शपथ ली है। इससे पूर्व जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अधिकारियों ने अटल जी के जीवन और मूल्यों को सुशासन के लिए उनके विजन को याद किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। नागौर जिले में इन दिनों हाट कंपा देने वाली सर्दी घने कोहरे से छाई हुई है। कहर जारी है। इस भीषण ठंड के बीच जरूरतमंद बच्चों के लिए मेड़ता का सोनगरा परिवार आगे आया है। सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों की नई ऊनी स्वेटर्स वितरित किए हैं। चारभुजा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अमित सोनगरा और डॉक्टर प्रियंका सोनगरा ने जेतारण चौकी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 का दौरा किया है, जहां उन्होंने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वेटर्स पहनाए हैं। डॉक्टर दंपति ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर उनसे प्यार से बातचीत की और उनकी पढ़ाई और आंगनबाड़ी की सुविधाओं का जायजा लिया है। स्वेटर पाकर ठंड से ठिठुर रहे बच्चों के चेहरे खिल उठे खुशी से। इसके पश्चात डॉक्टर बीएल सोनगरा और रुक्मणी सोनगरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नायको की ढाणी पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को नए स्वेटर्स भेंट किए हैं। सोनगरा परिवार ने विद्यालय स्टाफ से संवाद कर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली और बच्चों को नियमित पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
डूंगरपुर से खबर देख रहे हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को डूंगरपुर जिले में सुशासन दिवस गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से जुड़कर जिला प्रशासन ने सुशासन का संकल्प लिया है। जयपुर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने वाले अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित DOIT के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हैं। शपथ ग्रहण में पूर्व जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को रायसिंह नगर में सुशासन दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। पंचायत समिति स्थित वीसी रूम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के अधिकारियों को सुशासन की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, समयबद्ध कार्य प्रणाली और आमजन की समस्याओं को त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मीणा, उप तहसीलदार समीजा कोठी शैलेंद्र कुमार सहित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध यूरोपियन गांव पिपलौत में गुरुवार को क्रिसमस का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्म में खुशी जी हां, उनके जन्म दिवस के अवसर की खुशी में गांव का ऐतिहासिक जंगल मंगल मंडली CNI चर्च रोशनी और फूलों से सराबोर नजर आया। जी हाँ, सराबोर नजर आया है। वहीं जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना और शिरकत की है। बता दें आपको, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजन किया गया है। पास्टर रेव एरिक मसीह के सानिध्य में देश में खुशहाली, शांति और आपसी सौहार्द और मंगल कामनाएं की गई हैं। ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने घरों में क्रिसमस ट्री और आकर्षक विद्युत सजावटें की हैं और सजाया है घर को। घर घर केक बांटे गए हैं, केक काटे गए और खुशियां बांटी गई हैं। CNI चर्च के प्रेस इंचार्ज रेव एरिक मसीह ने बताया है कि गांव के लोग जी हैं, उसमें सद्भावना, एकता का अटूट विश्वास है लोगों में। दिवाली पर हिंदुओं के घरों में मिठाइयां खाते हैं, वहीं हिंदू समुदाय के लोग क्रिसमस का पकवान गुंजा हमारे यहाँ खाते हैं। गुरुवार को चर्च में हॉल में प्रार्थना सभा में देश में खुशहाली, शांति और सौहार्द की मंगल कामनाएं की गई। अटूट से प्रदीप शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज क्रिसमस का पर्व है जो बड़े उल्लास के साथ अभी मनाया गया। पूरी आराधना आज करी गई प्रभु के नाम में और आनंद मनाया गया। और ये त्यौहार हमारा प्रभु के जन्म का है और संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह उस गौशाले की चरनी में आ गए ताकि मनुष्य उद्धार पाए, मोक्ष को प्राप्त करे और उस अनंत जीवन को प्राप्त करे जो प्रभु हमारे जीवनों को देना चाहता है। और इसलिए जब वो चरनी में आए ताकि हर कोई उनसे मिल सके, और यही क्रिसमस का एक संदेश है। I am very excited to tell you that today we celebrate our Christ's birthday. Not only birthday, but we celebrate our faith, our hope in Christ. हम एक परिवार के रूप में आज यहाँ इकट्ठा होते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आज हमारे जीवित यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। आज के दिन वो कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया और इसी दिन पूरा विश्व क्रिसमस मनाता है। और हमारी छोटे से गांव पिपलौद में आकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मसीह यीशु के लोगों के अंदर प्यार और खुशियाँ होती है। और बाइबल प्रेम के बारे में बहुत खूबसूरत वचन सिखाती है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण वचन है पहला यूहन्ना 4:7-8 में, जो कहता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं। श्रीकरणपुर की अग्रणी समाज सेवी संस्था मानव सेवा समिति के तत्वाधान में गुरुवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल अस्पताल में एक विशाल निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई है। शिविर में प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मक्कड़ ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सभी मरीजों की आंखों की सूक्ष्मता से जांच की और मोतियाबिंद या अन्य गंभीर समस्याओं से ग्रसित रोगियों को ऑपरेशन की सलाह दी है। शिविर की खास बात यह रही कि जिन रोगियों के ऑपरेशन होने हैं उन्हें चश्मे और दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई है। मानव सेवा समिति द्वारा सेवा का जज्बा केवल उपचार तक सीमित नहीं रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके साथ आए परिजनों के लिए भी समिति की ओर से लंगर की विशेष व्यवस्था की गई ताकि दूर दराज से आए लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट।
खुशियों का त्योहार क्रिसमस विजयनगर में पूरे उत्साह के साथ, धार्मिक उत्साह के साथ, पारंपरिक तरीके से गरिमा के साथ मनाया गया। स्थानीय आशीर्वाद CNI चर्च इस अवसर पर जी हाँ रोशनी का सितारा बनकर चमका है, जहां मसीही समाज समिति और सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म को उत्सव के साथ मनाया है। कड़ाके की ठंड के बीच चर्च परिसर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। रंग बिरंगी झिलमिलाती लाइटें और सितारों से सजे चर्च में कैरल गीतों की मधुर धुनों ने वातावरण को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया। मसीही समाज के युवाओं और टोलियों ने घर घर जाकर प्रभु यीशु के जन्म का संदेश गीतों के माध्यम से दिया, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन गया। विशेष प्रार्थना सभा के दौरान पास्टर मीना भाटी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा है कि क्रिसमस का पर्व हमें क्षमा, दया और निस्वार्थ प्रेम की सीख देता है। उन्होंने कहा है कि प्रभु यीशु का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम बांटने से ही दुनिया सुंदर बनती है। मोमबत्तियों की लौ के बीच श्रद्धालुओं ने देश में शांति, खुशहाली के लिए सामूहिक प्रार्थना की है। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर किसी ने एक दूसरे को गले लगाकर मैरी क्रिसमस की बधाइयां दी। इस मौके पर प्रिंस राहुल सोयल विलियम सहित मसीही समाज के कई गणमान्य लोग और नागरिक मौजूद रहे। आशीर्वाद CNI चर्च का ये आयोजन आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के अनुपम का मिसाल बना। सर्द रात की खामोशी में जब केरल गीतों की धुन गूंजी, मोमबत्तियों की रोशनी ने चर्च को जगमगा दिया, तो विजयनगर का नजारा देखने लायक था। देखिए विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए जा रहे। जी हाँ, आपको बता दें, जिला अस्पताल में उपचार ले रहे एक करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक की गुरुवार सुबह मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है। युवक पिछले 24 घंटों से जी हाँ अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती था। पुलिस अब मृतक की पहचान स्थापित करने और उसे के परिजनों की तलाश में जुट गई है। अस्पताल सूत्रों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 108 एम्बुलेंस कर्मियों को यह युवक सड़क किनारे अचेत बेहोश की हालत में मिला था। एम्बुलेंस स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। उस समय युवक के पास ऐसा कोई दस्तावेज या सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। भर्ती होने के समय से ही युवक की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने का संभव प्रयास किया, लेकिन गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा दिया। पुलिस आसपास के थानों में सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की शिनाख्त प्रयास करे। शिनाख्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। रायसिंह नगर के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PS में दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी जी और चारों साहिबजादों के सफर शहादत का समर्पित एक दिवसीय महान समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय परिवार और बच्चों ने देश और धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। वहीं समागम का शुभारंभ विद्यालय प्रांगण में सुखमणि साहिब के पाठ, अरदास और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि करके अर्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान बलदेव बराड और प्राचार्य रोहित गौतम ने विद्यालय में की। वही बता दें, विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने माता गुजरी जी हाँ और चारों साहिबजादों के देश धर्म की रक्षा के लिए दी गई महान कुर्बानी पर एक अत्यंत मार्मिक नाट्य प्रस्तुत किया। बच्चों के सजीव अभिनय ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों को नम कर दिया। बता दें, नाटक के जरिए ये संदेश दिया गया है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादों ने छोटी सी उम्र में भी झुकना स्वीकार नहीं किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पाली जिले के राणावास स्थित जैन तेरापंथ सभागार विद्यालय विद्या भूमि में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा के सम्मान में एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। जी उनका सम्मान किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प भी लिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ASP विपिन कुमार शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अपराध नियंत्रण, नशा मुक्ति और यातायात नियमों की पालन पर विशेष जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन का मुख्य ध्येय भय मुक्त समाज की स्थापना करना है, जिन्होंने आपको बता दें जिसमें आमजन का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए यातायात नियमों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक रत्नाराम देवासी, सोजत थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह चौधा, सिरियारी थाना प्रभारी हुक्मगिरी और यातायात थाना प्रभारी निर्मा बिश्नोई ने अपने विचार रखे हैं। समारोह के दौरान रावणा राजपूत समाज की ओर से सचिव हेमंत सिंह ने ASP शर्मा का साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन जय सिंह राजपुरोहित द्वारा किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के
गडरपुरा चौराहे पर गुरुवार को सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर स्थानीय निवासियों का सब्र जवाब दे गया है। पिछले 2 वर्षों से सीवर की समस्या और गंदगी से जूझ रहे कॉलोनी निवासियों ने सड़क पर बैठकर करीब 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर परिषद द्वारा पिछले 2 वर्षों में इलाकों में नियमित सफाई नहीं कराई गई। सीवर लाइनों में चोक होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर तालाब की तरह जमा रहता है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने अनुसार उनका कहना है लोगों का कि ये सड़क अब हादसों का केंद्र बन चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर कीचड़ में गिरकर चोटिल हो जाते हैं और दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर घायल हो रहे हैं। कॉलोनी निवासियों ने बताया कि गंदे पानी से जमा हो जाता है, पूरे इलाके में दुर्गंध हो जाती है और मच्छर पनपने लग गए हैं और बीमारियां भी फैल रही हैं। बता दें आपको, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद जिला प्रशासन को के चक्कर काटे, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंखें मूंदे बैठे हैं और तंग आकर सड़क पर उतरना पड़ा है। धौलपुर से संजय कसाना की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं गढ़पुरा से रहती हूँ और ये यहाँ पे हमें बहुत परेशानी हो रही है। ये बच्चे यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसमें बच्चे गिर जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हैं। कृपया करके हमें यहाँ पे पानी निकाला जाए, इसलिए हम यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से कृपया करके पानी बहुत जल्दी। और मेरे द्वारा जो आज जो बताया जा रहा है, जो जनता के थ्रू आज हमने जो रोका, जो रोडबंदी करवाई गई है हमारे द्वारा, इसका एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जो वार्ड क्रमांक 54 और 53 इसका जो मतलब सफाई करीब मतलब 2 साल से सफाई नहीं कराई गई है यहाँ पे, और केवल ऊपर ही मतलब माध्यम से ऊपर जब कोई मतलब सर्वे वगैरह किया जाता है नगर पालिका या उसके थ्रू, तो बस उसी दिन सफाई कराई जाती है। उसके बाद जो रेगुलेटरी बेस में कोई सफाई नहीं है। जो मेन नाला है, जो मेन नाला है उसकी करीब 2 वर्षों से सफाई नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। सफाई करने आते हैं तो बोल देते हैं अतिक्रमण, तो अतिक्रमण हटाना भी तो इन्हीं का काम है। अतिक्रमण हटवाएंगे, पूरी तरीके से सफाई करवाएंगे, जब तो मतलब सफाई होगी तरीके से, नाले सुचारू रूप से चलेंगे। तो मेरा कहने का माध्यम यही है कि जल्दी इस कार्रवाई को करवाएं, तभी हम आगे जाके ये हमने जो मुद्दा बैठे हम अनशन या मतलब इकट्ठे हुए हैं आवाज़ उठाने के लिए, तभी हम इस चीज़ से पीछे हटेंगे, अन्यथा हम यहीं खड़े रहेंगे। यहाँ पर समस्त वार्ड क्रमांक 53, 54 और 47 के ये समस्त जनता जनार्दन वार्डवासी खड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से नालियों की कोई सफाई नहीं हुई है और सफाई न होने के साथ साथ यहाँ पर गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। रास्तों में लेटरिन गोबर की जो समस्या है उससे 2 वर्षों से कोई निजात नहीं मिल रही है। शासन प्रशासन को हम कई बार सूचनाएं दे चुके हैं, सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं। अतः हम ये सरकार को, नगर परिषद को ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं इस जनता जनार्दन के माध्यम से कि अलवर शहर की सड़कों पर कान फोड़ू आवाज आवाज और पटाखों जैसे शोर से दहशत फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अलवर जिला पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई की, अनूठी कार्रवाई की। यातायात सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने जब्त किए गए 500 से अधिक अवैध साइलेंसर्स पर सार्वजनिक रूप से बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया है। बता दें आपको कि बेहद अजीब नजारा है देखने वाला, जहां आप देख सकते हैं ये कार्रवाई आरआर कॉलेज के पास चौराहे पर अंजाम दी गई है। पुलिस ने पहले वहां मौजूद लोगों और वाहन चालकों को यातायात नियमों तथा ध्वनि प्रदूषण के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इसके तुरंत बाद जब्त किए गए साइलेंसर्स को उसके ऊपर बुलडोजर ही चला दिया। इस मंजर को देखने के लिए बड़ी संख्या में राहगीर भी रुक गए। कार्रवाई के दौरान एएसपी कामले शरण गोपीनाथ, यातायात प्रभारी संजय शर्मा, ग्रामीण सीईओ शिवानी शर्मा और अलवर सीईओ सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। नियम तोड़ने वालों पर, रसूखदारों पर, गुंडागर्दी करने वालों के बीच कड़ा संदेश किया है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। ट्रैफिक और दोनों ट्रैफिक इंचार्ज रूरल और सिटी हमारे यहाँ मौजूद है और ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक मैसेज है कि इस तरह से जो भी बाइक है, जो भी गाड़ियां है, इन पर ये साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए या गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए इस तरह से जो स्टंटबाजी की जाती है उसके खिलाफ जो है वो अलवर पुलिस की 0 टॉलरेंस है। इस तरह से अगर कोई साइलेंसर लगाएगा, गाड़ी को मॉडिफाई करेगा या डेंजरस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए जो गाड़ियां चलेगा उसके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और ये आगे भी रहेगी कार्रवाई। सर, अगर किसी की बाइक में ये साइलेंसर लगे पाए जाते हैं तो क्या गाड़ी जब्त की जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस तरह से साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए जाना या स्टंटबाजी करना या गाड़ी को मॉडिफाई करना, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका वायलेशन है। उसके अंदर जो है वो पुलिस को पावर दे रखी है, उसकी गाड़ी सीज भी हो सकती है और जो गाड़ी है उसका चालान भी हो सकता है। तो ये आज इस तरह से जो मिशन सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है उसके तहत ये जो है एक
शौर्य की धरा हल्दी घाटी एक बार फिर वीरता की गवाह बनी है। जी हाँ, लेकिन इस बार वीरता जीत दया के लिए दिखाई गई है। बेहद खूबसूरत खबर है राष्ट्रवादी शिवा प्रताप सेना के पदाधिकारियों। जी हाँ, शिवा प्रताप सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बंदर के बच्चे को पैंथर के निवाला बनने से बचा लिया है। जानकारी के अनुसार हल्दी घाटी में घने जंगलों में एक पैंथर ने बंदर के बच्चे पर हमला कर दिया और उसे मुंह में दबोच लिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे राष्ट्रवादी शिवा प्रताप सेना के अध्यक्ष शैलेश गिरी गोस्वामी और मुकेश श्रीमाली की नजर उन पर पड़ती है। अपनी सुरक्षा की परवाह बिना किए दोनों ने साहस दिखाया, पैंथर को चुनौती दी। अचानक हुए इस विरोध से पैंथर बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। बहादुर युवाओं ने घायल बच्चे यानी बंदर के बच्चे को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए उन्होंने तत्काल 1962 पशु चिकित्सालय एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। कार्यकर्ताओं ने उसे खाना पीना खिलाकर उसकी स्थिति में सुधार किया। पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद बंदर के बच्चे को वन विभाग की नर्सरी में ले जाया गया, जहां उसे प्राकृतिक परिवेश में छोड़ दिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लव श्रीमाली, गोविंद दास बैरागी, कला श्रीमाली, रेखा श्रीमाली, चतुर्भुज श्रीमाली, राकेश दास वैष्णव और नानू वैष्णव सहित अन्य कार्यकर्ता ने विशेष तौर पर योगदान दिया। हल्दीघाटी से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।